आज हम लोग 2 अंकों से बनी संख्या का हल पारंपरिक तरीके से भी करेंगे और उसके विकल्प के आधार पर भी 1-2 मिनट में प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कोई प्रश्न हम लेते हैं, दो अंकों दो अंकों से बनी एक संख्या से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से इकाई के अंक से 5 कम है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, अंकों का स्थान बदल दिया जाए स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या पहली संख्या के दो गुणे से 7 अधिक हो जाएगी 7 अधिक हो जाएगी इसका विकल्प है, पहला विकल्प है 38, दूसरा है 27, तीसरा है 48, चौथा है 84। पहले हम पारंपरिक तरीके से हल करते हैं। माना दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, जहां पर x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है। प्रथम शर्तानुसार तो कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। कौन कम है? x y से 5 कम है। या तो x में हम 5 जोड़ दें तब y के बराबर हो जाएगा, या y में 5 हम घटा दें, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो ज्यादा है, दहाई का अंक कम है। x बराबर y ऋण 5, y में से 5 घटा देंगे तो y x के बराबर हो जाएगा। शर्त यही है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। अब इसे आगे हम करेंगे, x माइनस वाई बराबर -5, समीकरण नंबर 1 पक्षांतर करने पर। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त अनुसार कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, 10x प्लस वाई को हम यहां पर 10y प्लस x करते हैं, तब क्या होगा? नई संख्या, यह जो नई संख्या बनी है पहली संख्या के 2 गुणे से, अर्थात इसके 2 गुणे से, इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे। 2 गुणे से 7 अधिक है, इसके 2 गुणे से 7 अधिक है, अर्थात इसमें से हम 7 घटा दें, तब ये संख्या क्या होगी? अपन 12। अब इसे हल करेंगे, 20x प्लस 2y इज इक्वल टू 10y प्लस x माइनस 7। पक्षांतर करेंगे, 20x माइनस x प्लस 2y माइनस 10y इक्वल टू 7 करने पर आएगा 19x माइनस 8y इक्वल टू -7 पक्षांतर करेगा। अब ये समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 में हम बराबर करने के लिए 8 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1
में 8 से गुणा करने पर, जब गुणा कर देंगे पर तो y का मान जो है वो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 3। समीकरण नंबर 3 और 2 में करें क्या, घटाने पर, 19 में से 98 निकाल दीजिए, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, पहले आएगा 8 एक्स, एक कट जाएगा इक्वल टू 40 में 7, 40 में 7 निकाल दीजिए, आएगा 30। अब यह होगा x इक्वल टू 33 अपॉन इक्वल टू 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8, वाई इक्वल टू 8। अब संख्या जो होगी, संख्या और 10x प्लस वाई, यह होगी 10 इंटू 3 प्लस 8, 38। अब देखिए विकल्प के आधार पर हम कैसे हल करते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या दहाई के अंक इकाई के अंक से 5 कम है। अब देखिए कि दहाई इकाई का अंक दहाई के अंक से किसमें 5 ज्यादा है, इसमें 5 ज्यादा है, 8 और 3 के 5, इसमें देखिए 5 जब घटाएंगे आएगा 7 में 5 के 2, ये भी हो सकता है। इसमें 5 घटाएंगे तो आएगा 3, कहता है विकल्प नहीं। इसमें 5 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये तो विकल्प पहली शर्तानुसार जड़ चुके हैं। दूसरी शर्तानुसार क्या होता है, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, पहले में देखिए ये 38 है तो अंकों का स्थान बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 86। अब यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, नई संख्या पहली संख्या के 2 में से 7 अधिक है, 38 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 76। और इसमें से हम माइनस 7 घटा देंगे, 13 7 के अच्छा, ये बराबर हो गए। इस प्रकार से यह विकल्प जो है हम 1 मिनट के अंदर हल कर सकते हैं इस सवाल को विकल्प के आधार पर। दूसरा सवाल देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का गुना है यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी। पहली संख्या से 36 30 को 36 है, 36 कम हो जाएगी तो वह संख्या बताओ। विकल्प इसका है पहला 63, दूसरा
42, तीसरा 84, चौथा 53। प्रथम शब्दानुसार यह दहाई का इकाई के अंक का दूना है। कौन दूना है? दहाई का, अर्थात इकाई में 2 का गुणा कर दीजिए। इज इक्वल टू 2y। दहाई का अंक इसके 2 गुना है, अर्थात इसमें 2 का गुणा कर दिए, दोनों आपस में बराबर हो गए। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरी शर्तानुसार यह समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्तानुसार यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, अंक क्या है? 10x प्लस y। संख्या जो है वह 10x प्लस y है। 2 अंकों यहां तक लिख दें, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y। माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y। 10x प्लस y कह रहा है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x। नई संख्या पहले अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम होगी, अर्थात यह क्या होगी? 36 कम होगी, इसलिए हम 36 जोड़ दें। देख क्या हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी। ऐसे कहेंगे आगे 10x पक्षांतर करेंगे माइनस x प्लस y माइनस 10y इक्वल टू 36। अब घटाएंगे 9x माइनस 9y इक्वल टू 36। समीकरण में 9 से भाग देने पर, भाग इसलिए दे रहे हैं यह समीकरण अपने छोटे रूप में हो जाए। क्या हो जाएगा? x माइनस y इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 2 और 1 में x माइनस 2y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 समान चिन्ह है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यह प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। y इक्वल टू 4। समीकरण 1 में y का मान रखने पर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 8, x इक्वल टू 8। संख्या क्या हो गई? बराबर 10x प्लस y बराबर 10 इंटू 8 प्लस 4 इक्वल टू 84। यह तो आगे हल पारंपरिक तरीके से हम हल करेंगे तो यह मिलेगा, लेकिन हम विकल्प के आधार पर कैसे हल करें? पहले शर्त है दहाई का इकाई के अंक गुना है। देखिए 3 दूनी 6 इसके गुना है, यह हो सकता है। 2 दूनी 4 यह भी हो सकता है, या 4 दूनी 8 यह भी हो सकता है, या 3 दूनी 6 यह। अब 3 विकल्प हमको मिले। पहली शर्त। दूसरी शर्त का क्या है? यह अंकों के स्थान बदल दिए जाए। इसको जब बदलेंगे 24 यह भी कम होता है, तो यह विकल्प नहीं। यह देखिए 84 को जब स्थान चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 36 कम। देखिए 36 जोड़ दीजिए इसमें, देखिए क्या आता है? 36 8 से 14 4 के साथ 84 बराबर हो गया। अतः यह विकल्प हमारा सही है। पारंपरिक तरीके से भी हम कर लिए और विकल्प के आधार पर भी हमने हल कर लिया।